क्या आपने कभी सोचा है, वो प्राचीन आर्ष और योगी जो पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में साधना करते थे, उन्हें इतनी दिव्य शक्तियां कहां से मिलती थीं? कैसे वे बिना किसी आधुनिक विज्ञान या प्रयोगशाला के ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लेते थे? हम अक्सर उनकी तपस्या, उनके मंत्र और ध्यान की बात करते हैं, लेकिन उस एक रहस्य को अनदेखा कर देते हैं जो उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन का आधार था। वो रहस्य था उनका भोजन, या यूं कहिए, उनका भोजन से संयम। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यह वही विज्ञान था जो मनुष्य को सामान्य से असाधारण बनाता था। हमारे आर्षि दिन में केवल एक बार भोजन करते थे और इसे कहते थे एक भुक्त। अब आप सोचेंगे, क्या यह कोई कठिन तपस्या थी? नहीं, यह कोई दंड नहीं था। यह एक गहरा विज्ञान था। यह शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित करने का तरीका था। यह किसी डाइट प्लान की तरह नहीं, बल्कि चेतना के द्वार खोलने की कुंजी था। आज जब हम हर कुछ घंटों में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो यह कल्पना भी कठिन लगती है कि कोई व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करे और फिर भी शक्तिशाली और स्थिर बना रहे। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि भोजन केवल पेट भरने की चीज नहीं है, यह ऊर्जा का स्रोत है। और जब आप इस ऊर्जा को बिखरने से रोकते हैं, तो वही ऊर्जा ओजस में बदल जाती है। ओजस, वह सूक्ष्म शक्ति जो व्यक्ति के चेहरे पर तेज लाती है, उसकी वाणी में स्थिरता लाती है और आत्मा को ऊंचाई देती है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे भीतर एक जठराग्नि होती है, एक ऐसी अग्नि जो अन्न को ऊर्जा में बदलती है। जब हम बार बार खाते हैं, तो यह अग्नि कमजोर पड़ जाती है। जैसे आग पर लकड़ी लगातार डालने से वह बुझने लगती है, वैसे ही शरीर की अग्नि भी थक जाती है। भोजन अधपचा रह जाता है और फिर बनता है आम, यानी वो विष जो शरीर को सुस्त, भारी और रोगी बना देता है। यही आम आगे चलकर आलस्य, थकान और मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। लेकिन जब कोई साधक दिन में केवल एक बार खाता है, तो वह अपनी अग्नि को विश्राम देता है। वह उसे पुनः प्रज्वलित होने का समय देता है। यह अग्नि फिर तेजी से जलती है और केवल भोजन ही नहीं पचाती, बल्कि शरीर में जमा आम को भी भस्म कर देती है। यही शुद्ध रस आगे चलकर ओजस में परिवर्तित होता है। ओजस वह ईंधन है जो साधक को स्थिरता, शांति और गहराई देता है। प्राचीन ग्रंथों में मनुष्यों को भोजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। जो दिन में एक बार खाता है, वह योगी है। जो 2 बार खाता है, वह भोगी है। जो 3 बार खाता है, वह रोगी है। और जो हर समय खाता रहता है, वह द्रोही है अपने ही शरीर का। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह ऊर्जा का सिद्धांत था। भोजन जितना सीमित होगा, चेतना उतनी विस्तृत होगी। आर्षि मुनियों के लिए भोजन केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं थी, वह एक यज्ञ था। हर कौर एक आहुति थी, आत्मनियंत्रण की, संयम की, जागरूकता की। उनका उद्देश्य शरीर को सुख देना नहीं, बल्कि शरीर से परे जाना था, क्योंकि वे जानते थे जब तक शरीर पर नियंत्रण नहीं, तब तक चेतना का द्वार नहीं खुल सकता। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें से 2 वायु, प्राण और अपान, सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्राण वायु सिर और छाती के क्षेत्र में रहती है और इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यह चेतना को ऊंचा उठाती है, ध्यान को गहराती है। अपान वायु नाभि के नीचे स्थित होती है, इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है और यह भोजन को नीचे ले जाकर निष्कासित करती है। यह भारी, स्थूल और भौतिक कार्यों से जुड़ी होती है। अब जरा सोचिए, जब हम भोजन करते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा अपान वायु को सक्रिय करने में लग जाती है। इस दौरान ऊपर उठने वाली प्राण वायु दब जाती है। यही कारण है कि भोजन के तुरंत बाद ध्यान करना कठिन लगता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर नहीं, नीचे की दिशा में प्रवाहित हो रही होती है। पर हमारे आर्षि इस प्रवाह के स्वामी बन गए थे। वे जानते थे कि कब अपान को सक्रिय करना है और कब शांत रखना है। दिन में एक बार भोजन करने से उन्होंने अपान वायु को एक निश्चित सीमा में बांध दिया था। पाचन का कार्य सीमित समय में होता था, 4-5 घंटे, और फिर 20 घंटे तक अपान शांत रहता था। जैसे ही यह शांत होता, शरीर की बंधी हुई ऊर्जा मुक्त होने लगती। वह प्राण जो अब तक पाचन में बंधा था,
ऊपर उठने लगता। यही वह क्षण होता था जब भीतर की ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति जगने लगती थी। कुंडलिनी कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं है। यह हमारे भीतर की वह प्राण शक्ति है जो रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर उठती है। रीढ़ की यह धारा 7 केंद्रों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। जब प्राण ऊपर बढ़ता है तो हर चक्र जागृत होता है। हर जागरण के साथ व्यक्ति की चेतना एक नई ऊंचाई छूती है। एक भुक्त का अभ्यास इस ऊर्जा को ऊपर उठाने का सबसे सरल और सशक्त साधन था, क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तभी चेतना उड़ान भरती है। जब पाचन शांत होता है तभी मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा बोलती है। आप इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर एक वीणा की तरह है। अगर उसकी तारें डीली या जमी हुई हों तो उसमें से संगीत नहीं निकलेगा। अगर वह हर समय गंदगी या कंपन में डूबी हो तो स्वर नहीं फूटेगा। एक भुक्त उस वीणा की सफाई है, उसके तारों को संतुलित करने की साधना है। जब यह साधना पक्की हो जाती है तो शरीर संगीत बन जाता है और आत्मा गायक। भोजन के बीच के 20 घंटे शरीर को मरम्मत का अवसर देते हैं। पाचन तंत्र आराम करता है, नसें शांत होती हैं और मन की तरंगें स्थिर होने लगती हैं। इस अवस्था में साधक की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। वह उन सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगता है जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं जान पाता। यही संवेदनशीलता अंतर्ज्ञान में बदलती है और वहीं से शुरू होती है सिद्धियों की यात्रा। आर्षि जानते थे कि भूख को हराना नहीं, समझना है। भोजन को छोड़ना नहीं, उसका आदर करना है। इसलिए वे कहते थे, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न भी ईश्वर है, क्योंकि वही ऊर्जा में बदलकर चेतना को जीवित रखता है। और जब यह समझ भीतर उतरती थी तब साधक जान जाता था कि उसके भोजन का हर कौर उसकी साधना का हिस्सा है। वह अब केवल शरीर नहीं, एक प्रयोगशाला बन गया है, जहां हर अनुभव, हर ऊर्जा, हर भावना रूपांतरित हो रही है उस एक महान उद्देश्य में, चेतना के जागरण में। यही था एक भुक्त का मूल उद्देश्य। यह केवल भोजन को सीमित करने की बात नहीं थी, बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा के प्रवाह को एक लय में बांधने का विज्ञान था। आर्षि जानते थे कि जब शरीर की सारी ऊर्जा पाचन में नहीं जाएगी तब वह ऊपर की दिशा में बहेगी, और यही प्रवाह धीरे धीरे व्यक्ति को साधक बनाता है, साधक को योगी और योगी को दिव्य। प्राचीन आश्रमों में भोजन का समय कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं होता था, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का नियम था। सूर्य जब आकाश में अपने चरम पर होता था, ठीक दोपहर के समय, तब वे अपना एकमात्र भोजन ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय बाहरी सूर्य की अग्नि और शरीर की जठराग्नि दोनों सबसे प्रबल होती हैं। जब दोनों अग्नियां एक साथ जलती हैं तो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है। पर जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, बाहरी अग्नि मंद हो जाती है और उसी के साथ शरीर की अग्नि भी। यदि उस समय भोजन लिया जाए तो वह ऊर्जा नहीं बनता, बल्कि विष में बदल जाता है। इसीलिए प्राचीन नियम था, सूर्य के साथ खाओ, सूर्य के साथ विश्राम करो। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई का नियम था, क्योंकि जब आप प्रकृति की लय में जीते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर संतुलन रचता है। आज का मनुष्य इस लय से कट गया है। रात में भारी भोजन, सुबह देर तक नींद, दिन भर बार बार कुछ न कुछ खाना, यह सब शरीर को भ्रमित कर देता है। शरीर की अग्नि को यह याद ही नहीं रहता कि उसे कब जलना है और कब विश्राम करना है। यही कारण है कि आज अधिकांश लोग ऊर्जा की कमी, अस्थिर मन और थकान से भरे हुए हैं, क्योंकि हम उस लय से दूर हो गए हैं जिससे हमारे आर्षि एक थे। एक भुक्त उस लय में लौटने का साधन था। जब व्यक्ति दिन में केवल एक बार खाता है तो शरीर के भीतर एक निश्चित घड़ी बन जाती है। पाचन, विश्राम, ऊर्जा संचयन सब अपने आप तय समय पर होने लगते हैं। शरीर अब भ्रमित नहीं रहता, बल्कि एक ताल में झूमने लगता है। यह ताल जब भीतर स्थिर होती है तो साधक को अनुभव होता है कि उसका शरीर अब पृथ्वी का नहीं रहा, वह स्वयं ब्रह्मांड की लय का हिस्सा बन गया है। अब यहां से शुरू होती है ओजस की रचना। जब जठराग्नि शुद्ध होती है और पाचन पूर्ण होता है तो शरीर रस को परिवर्तित करता है। रस से रक्त, रक्त से मांस,
मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में बनता है ओजस। यह ओजस ही वह दिव्य अमृत है जो साधक के चारों ओर तेज की आभा के रूप में फैलता है। वही तेज जो उसके मुख पर दिखता है, उसकी वाणी से झलकता है और उसकी उपस्थिति को शांत और शक्तिशाली बना देता है। ओजस केवल एक रासायनिक तत्व नहीं है, यह चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। जब शरीर भोजन से मुक्त होता है तो यह ओजस भीतर से ऊपर उठने लगता है। यह ऊर्जा मस्तिष्क के उन केंद्रों को सक्रिय करती है जो सामान्य व्यक्ति में निष्क्रिय रहते हैं। यही सक्रियता साधक को गहन ध्यान, स्पष्ट दृष्टि और अलौकिक अनुभव देती है। इस अवस्था में मन अब विचारों से नहीं चलता, बल्कि कंपन से चलता है, और यही कंपन धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। विज्ञान भी अब यही कहता है कि पाचन शरीर की सबसे ऊर्जा खपत करने वाली प्रक्रिया है। हर बार जब हम खाते हैं, हमारे शरीर की लगभग 70% ऊर्जा उसी प्रक्रिया में चली जाती है, भोजन को तोड़ने, अवशोषित करने और बाहर निकालने में। इसीलिए खाने के बाद नींद आती है, सोचने की शक्ति घटती है और रचनात्मकता धीमी पड़ जाती है। पर जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को बचाना सीख लेता है तो वही ऊर्जा उसकी चेतना का ईंधन बन जाती है। वह भीतर से तेज, स्थिर और सजग हो जाता है। ऋषियों ने यही सिद्धांत अनुभव से खोजा था। उन्होंने देखा, जितनी ऊर्जा हम पाचन में बचाते हैं उतनी ही हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। जितनी ऊर्जा हम भूख की जगह ध्यान में लगाते हैं उतनी ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वे कहते थे, भोजन को जितना सीमित करोगे उतनी चेतना विस्तृत होगी। लेकिन यह साधना बिना तैयारी के नहीं की जाती थी। पहले शरीर को सात्विक बनाया जाता था। भारी, तला भुना, मिर्च मसाले वाला, बासी या जमे हुए भोजन को धीरे धीरे छोड़ा जाता था, क्योंकि ऐसा भोजन मन को नीचे की ओर खींचता है, जबकि सात्विक भोजन मन को ऊपर उठाता है। जब तक भोजन की तरंगें शुद्ध नहीं, ध्यान की तरंगें स्थिर नहीं होती, फिर साधक भोजन के बीच मौन रखना सीखता था। वह हर घंटे कुछ न कुछ खाने की आदत छोड़ देता था। भोजन के 2 समय के बीच केवल जल लेता था। यह शरीर को पुनः संतुलन में लाता था। यह मौन केवल पेट का नहीं, मन का भी था, क्योंकि जब आप खाना रोकते हैं तो विचार भी शांत होने लगते हैं। आधुनिक भाषा में इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, पर प्राचीन दृष्टि में यह ऊर्जा अनुशासन था। साधक जानता था कि भोजन रोकना नहीं, ऊर्जा का प्रवाह बदलना है। जब यह प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर बहता है, तब शरीर एक नई शक्ति से भर जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसका ध्यान गहरा हो गया है। भूख अब असुविधा नहीं, एक पवित्र कंपन बन गई है। जब यह अवस्था आती है तो साधक अनुभव करता है कि उसका शरीर और मन अब 2 नहीं रहे। वह भीतर की हर धड़कन को सुन सकता है, हर सांस की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। अब भोजन केवल स्वाद नहीं रहा, एक प्रार्थना बन गया है। हर कौर के साथ वह कहता है, यह ऊर्जा अब चेतना बने, और वही चेतना उसकी आत्मा का दीपक जला देती है। यही वह बिंदु था जहां एक भुक्त केवल अभ्यास नहीं, अनुभूति बन जाता था। साधक अब यह समझने लगता है कि भूख कोई शत्रु नहीं, भूख वह द्वार है जो उसे भीतर ले जाती है। जितनी देर तक वह भूखा रहता है, उतनी देर तक भीतर की ज्योति उज्ज्वल होती जाती है, और जब यह ज्योति प्रखर हो जाती है, तब साधक जानता है कि अब उसे भोजन नहीं, ब्रह्म की अनुभूति तृप्त कर रही है। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का, मन पारदर्शी और आत्मा स्थिर हो जाती है। वह अब न समय से बंधा है, न भूख से। भोजन केवल एक स्मरण बन जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है। और जब यह जागरण स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति समझता है, असली पोषण रोटी या अनाज से नहीं, मौन और ध्यान से आता है। क्योंकि मौन ही वह अमृत है जिससे आत्मा तृप्त होती है। और यहीं से शुरू होती है साधना का तीसरा चरण, जहां शरीर अब साधन बन जाता है और आत्मा उड़ान भरने लगती है। वहीं से शुरू होती है असली साधना। वह साधना जो किसी गुफा या पर्वत पर नहीं, भीतर के मौन में होती है। एक भुक्त केवल भोजन का नियम नहीं था, यह आत्मा और ऊर्जा के बीच पुल था। हर बार जब साधक भूख की सीमा पार करता था, वह अपने भीतर की सीमाएं तोड़ता था। हर घंटा जब वह बिना खाए रहता, वह अपने मन को सिखा रहा होता,
मैं शरीर नहीं हूं, मैं उस ऊर्जा का हिस्सा हूं जो सबको चला रही है। यह अनुभव धीरे धीरे एक अटूट विश्वास में बदल जाता था। अब उसे भूख नहीं सताती, बल्कि याद दिलाती कि वह जीवित है, सचेत है, जागरूक है। भूख अब पीड़ा नहीं, चेतना की घंटी बन जाती थी। और जब शरीर इस नई लय में ढल जाता था तो साधक को महसूस होता, उसकी ऊर्जा का प्रवाह अब नीचे नहीं जा रहा, बल्कि ऊपर उठ रहा है। वह ऊर्जा अब पाचन की अग्नि में नहीं जल रही, बल्कि कुंडलिनी की लौ बन चुकी है। कुंडलिनी जागरण का यह रहस्य बाहरी नहीं, पूरी तरह से आंतरिक था। साधक अपने भीतर की नाड़ियों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को शुद्ध करता था। जब पाचन शांत होता तो प्राण इन नाड़ियों से बहने लगता। वह ऊपर उठता, मूलाधार से सहस्रार तक जाता और हर चक्र को स्पर्श करता हुआ उसे जागृत करता। हर चक्र के जागरण के साथ साधक की चेतना फैलने लगती, उसकी दृष्टि विस्तृत होती, उसका मन पारदर्शी बनता और उसका अस्तित्व हल्का होने लगता। धीरे धीरे वह अनुभव करता कि उसका शरीर अब उसे बांध नहीं पा रहा। उसे लगता मानो उसके भीतर कोई प्रकाश बह रहा है, एक गर्म, शुद्ध, जीवंत प्रकाश। उस प्रकाश में न भूख रहती है, न नींद की आवश्यकता, न थकान का एहसास, क्योंकि अब शरीर ऊर्जा से नहीं, प्राण से चल रहा होता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया है लाघवम परमम सुखम, अर्थात हल्कापन ही परम सुख है। जब शरीर हल्का हो जाता है तो चेतना उड़ान भरती है। अब साधक न समय में बंधा होता है, न दिशा में। वह अपनी आंखें बंद करता है और भीतर एक ब्रह्मांड देखता है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई किनारा नहीं। वह देखता है कि वही ऊर्जा जो सूर्य को चमकाती है, वही उसके भीतर प्रवाहित है। वह समझ जाता है, मैं और यह ब्रह्मांड दो नहीं हैं। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, एक वास्तविक अवस्था है। आज विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य के शरीर में ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और हर कोशिका प्रकाश की कंपन पर जीवित है। यह वही बायोफोटॉन एनर्जी है जिसे हमारे अर्षियों ने प्राण कहा। जब शरीर हल्का होता है, जब पाचन शांत होता है, तो यह प्रकाश भीतर फैलता है। वह सिर्फ शरीर को नहीं, चेतना को भी प्रकाशित करता है। यही कारण था कि प्राचीन योगियों के शरीर से सुगंध आती थी, उनके चेहरे पर एक अलग दीप्ति होती थी। वह किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं, इस भीतर जलती हुई अग्नि से आती थी। अब साधक जान चुका था कि भोजन को सीमित करना कोई अभाव नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव है। वह कहता, मैं जितना कम खाता हूं उतना अधिक महसूस करता हूं, क्योंकि जब शरीर कम बोझिल होता है तो इंद्रियां अधिक संवेदनशील होती हैं। हर गंध, हर ध्वनि, हर प्रकाश अब पहले से गहरा प्रतीत होता है। जैसे जैसे यह संवेदन बढ़ती है, साधक को अनुभव होता है कि वह अब केवल सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, वह सबके भीतर प्रवेश कर रहा है। यही वह क्षण है जब भोजन का त्याग ध्यान की शुरुआत बन जाता है। भोजन का मौन अब मन का मौन बन जाता है। अब वह बाहर से नहीं, भीतर से पोषण ले रहा होता है। उसे एहसास होता है कि जब वह सांस लेता है तब भी ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। जब वह मौन होता है तब भी चेतना उसे संवार रही है। अब जीवन का हर पल एक भोजन है, हर अनुभव एक प्रसाद है। एक भुक्त का सबसे बड़ा रहस्य यही था, यह केवल शरीर को संयमित नहीं करता, बल्कि मन की लिप्सा को शुद्ध करता है। क्योंकि भूख केवल पेट की नहीं होती, वह आदत की भी होती है। मन बार बार चाहता है कि कुछ मिले, स्वाद, तृप्ति, उत्तेजना। पर जब साधक इसे रोकता है तो वह मन की पकड़ को तोड़ता है। वह खुद से कहता है, मुझे अब आनंद बाहर से नहीं चाहिए, मैं उसे भीतर से खोजूंगा। और जैसे ही यह समझ गहराती है, साधक मुक्त होने लगता है। अब भोजन केवल ऊर्जा नहीं, एक आराधना बन जाता है। वह हर कौर को महसूस करता है, उसके स्वाद को नहीं, उसकी तरंग को। वह जानता है कि यह अन्न धरती की कोख से आया है, सूर्य की अग्नि से पका है, वर्षा के जल से सींचा गया है। हर कौर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संगम है। जब वह इसे ग्रहण करता है तो वह पांचों तत्वों को अपने भीतर संतुलित करता है। यही संतुलन उसे उस अवस्था में ले जाता है जहां शरीर एक यंत्र नहीं, एक मंदिर बन जाता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है, भूख अब कम नहीं, पवित्र हो गई है। अब जब भी भूख लगती है, वह भीतर की पुकार बन जाती है। वह आंखें बंद करता है,
और उस पुकार को सुनता है। कभी कभी उस क्षण में इतनी गहराई होती है कि शरीर स्वयं मौन हो जाता है। वह भूल जाता है कि उसे खाना था, क्योंकि वह अब चेतना के रस से तृप्त हो चुका होता है। इसी अवस्था को योग शास्त्रों में कहा गया है अन्न से परे रस। जब साधक उस रस का स्वाद चखता है, तब उसे एहसास होता है कि आत्मा कभी भूखी नहीं थी। भूख केवल शरीर का भ्रम थी, जो उसे अनुभव के लिए मिली थी। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब व्यक्ति जीवन में पहली बार सच्चा संतोष महसूस करता है। अब वह जीवन से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। वह जानता है भोजन भी ऊर्जा है, मौन भी भोजन है, प्रेम भी भोजन है और अनुभव भी। यह समझ ही साधक को योगी बनाती है। वह बाहर के संसार को दोष नहीं देता। वह देखता है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक ऊर्जा है जो या तो उसे नीचे खींच सकती है या ऊपर उठा सकती है, और यह निर्णय अब उसी के हाथ में है। एक भुक्त की यह साधना अब धीरे धीरे जीवन का दर्शन बन जाती है। अब वह जानता है कि जैसे पाचन को विश्राम चाहिए, वैसे ही मन को भी। वह विचारों को भी भोजन की तरह देखता है। जितना जरूरी है उतना ही लो, क्योंकि अनावश्यक विचार भी मानसिक विष बन जाते हैं। इसलिए वह कम सोचता है पर गहराई से सोचता है, कम बोलता है पर सच्चे शब्द बोलता है, कम चाहता है पर जो चाहता है उसमें ईश्वर को देखता है। अब वह किसी नियम से नहीं, सहजता से जीता है। भोजन अब भय का विषय नहीं कि क्या खाऊं, कब खाऊं, बल्कि यह कृतज्ञता का अवसर है। धन्यवाद उस ऊर्जा को जो मुझे जीवित रखे है। यह कृतज्ञता ही आत्मा का असली भोजन है। यही कारण है कि अर्षियों के शरीर मृत्यु के बाद भी सुगंधित रहते थे। उनके भीतर जो ऊर्जा थी वह इतनी शुद्ध थी कि विघटन भी उसे नष्ट नहीं कर पाता था। उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन होकर भी एक विशेष कंपन छोड़ जाता था। वह कंपन आज भी हिमालय की गुफाओं, नदियों और तीर्थों में महसूस की जा सकती है। वह कंपन एक ही बात कहती है, संतुलन में ही ब्रह्म है। आज जब आधुनिक दुनिया भाग रही है, हर पल कुछ पाने की दौड़ में, तब एक भुक्त का सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि असली संपन्नता पाने में नहीं, छोड़ने में है। जितना कम आप शरीर को देते हैं, उतना अधिक आप आत्मा को देते हैं, क्योंकि आत्मा को तृप्त करने के लिए भोजन नहीं, जागरूकता चाहिए। और जब यह जागरूकता स्थिर होती है, तो मनुष्य को एहसास होता है कि उसकी असली भूख कभी पेट की नहीं थी, हमेशा शांति की थी। इसीलिए कहा गया, संतोषम परम सुखम। जो संतुष्ट है वही संपन्न है। और एक भुक्त का अभ्यास इसी संतोष की साधना है। यह सिखाता है कि हम जितना छोड़ते हैं उतना पाते हैं, जितना सीमित करते हैं उतना असीम अनुभव करते हैं। तो अगर आप इस युग में रहते हुए भी उस प्राचीन रहस्य को अपनाना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कदम से करें। पहले अपने भोजन को सचेत बनाइए। खाने से पहले एक क्षण रुकिए, भोजन को देखिए, उसकी सुगंध लीजिए और मन में कहिए, यह अन्न ब्रह्म है, यह ऊर्जा अब चेतना बने। धीरे धीरे दिन में 2 बार खाने की जगह 1 बार का अभ्यास करें। भूख लगे तो डरिए मत, उसे महसूस कीजिए। वह आपको अपने भीतर खींचेगी, जहां सच्चा स्वाद है, मौन का स्वाद, आत्मा का स्वाद। फिर देखिए आपका मन कैसा शांत होता है, नींद गहरी, विचार स्पष्ट और चेहरा दीप्तिमान। क्योंकि जब ऊर्जा भीतर रुकती है, तो वही आपके स्वरूप में प्रकाश बन जाती है। तब आपको एहसास होगा कि आप अब केवल भोजन करने वाला नहीं, बल्कि ऊर्जा का साधक बन चुके हैं। यही था हमारे प्राचीन गुरुओं का रहस्य। वे भूख से नहीं भागते थे, वे भूख को साध लेते थे। वे जानते थे कि भोजन केवल शरीर को चलाने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए है। वे हर निवाले में ब्रह्म का स्पर्श महसूस करते थे, हर मौन में ईश्वर की ध्वनि सुनते थे। और यही कारण था कि उनका जीवन तप नहीं, आनंद था। आज हजारों वर्ष बाद जब हम फिर से उस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो यह केवल इतिहास नहीं, यह निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने भीतर लौटने का, एक स्मरण की शरीर की हर लहर के पार एक स्थिर चेतना बैठी है जो कहती है, मुझे केवल 1 बार खिलाओ और मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। तो जब अगली बार आप भूख महसूस करें, थोड़ा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और उस भूख को सुनिए। वह आपको डराने नहीं, जगाने आई है। वह कहती है, याद करो तुम कौन हो।
और अगर उस क्षण आपको भीतर कोई मौन, कोई प्रकाश, कोई शांति महसूस हो, तो समझिए वही ओजस है, वही अमृत है, वही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को योगी बना देती है। क्योंकि अंततः भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं, आत्मा को याद दिलाना है कि वह अनंत है, प्रकाश है और उसी में समाया है पूरा ब्रह्मांड। अब अगर आपने इस अनुभव को भीतर महसूस किया हो, तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी अगली सांस के साथ उसे महसूस कीजिए। क्योंकि यही है एक भुक्त का रहस्य, भूख में भी तृप्ति पाना, मौन में भी संगीत सुनना और शरीर में रहते हुए आत्मा को मुक्त करना। अखंड धारा, जहां हर अनुभव आत्मा का स्मरण बनता है। अगर आपने इस ज्ञान को महसूस किया, तो इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाइए। अपने जीवन में एक भुक्त के मौन को उतारिए और उस चेतना को जगाइए जो भीतर सदा से जागना चाहती थी। क्योंकि अंत में भोजन समाप्त होता है, शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाता है, पर जो बचता है वह वही है ओजस, चेतना और वह अनंत शांति जो कभी भूखी नहीं रहती।